बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट व्यूवर्स, आप एक नाम सवेदा साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। 1 वीक से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका क्योंकि हमारे कॉलेज में BS इकनॉमिक्स के मिड के एग्ज़ाम हो रहे थे। आज हम मैक्रो इकनॉमिक्स का जो 5वां चैप्टर है, जर्नल इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट, ये चैप्टर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इस चैप्टर में से 2 या 1 क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो आज हम मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है वो करते हैं। इस चैप्टर में से 5 या 6 मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं, वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं ताकि आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का हो जाए, यानी 25 नंबर पक्के हो जाएं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ IS एंड LM, the following equations describe an economy. C mean consumption function is equal to 10 plus 0.5y. कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन डिपेंडेंट है, इनकम इंडिपेंडेंट है। जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर जाती है। जब इनकम डिक्रीज़ करती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ कर जाती है। इन दोनों का आपस में पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनकम इंक्रीज़ करेगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करेगी। जब इनकम डिक्रीज़ करती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ करती है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, आई बीन इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज़ इक्वल टू 190 माइनस का 20i। आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोटे i से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, छोटे r से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक़ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाती है। जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, यानी इकानमी के अंदर बेरोज़गारी की सूरत हाल पाई जाती है। जब इकानमी के अंदर बेरोज़गारी की सूरत हाल पाई जाएगी तो पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज़ कर जाती है। जब पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ होगी तो हमारी जो नेशनल इनकम है वाई, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इन बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी। जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेगी तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ कर जाएगी। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगी तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ कर जाती है। इन दोनों का आपस में नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी अपोजिट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ड्राइव द इक्वेशंस फॉर IS कर्व। IS कर्व की इक्वेशंस को ड्रा करना है एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, और IS कर्व को ग्राफिकली ड्रा करना है या पेश करना है। CI, इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2 सेक्टर इकानमी। अब हम इक्वेशन लिखते हैं y इज़ इक्वल टू C प्लस I। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 10 प्लस 0.5y प्लस I की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 190 माइनस का 20i। I मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉल्विंग फॉर y के लिहाज से सॉल्व करते हैं। y प्लस का 0.5y है, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 0.5y इज़ इक्वल टू प्लस का 10 प्लस का 190, इन दोनों को जमा करते हैं 200 आता है। माइनस का 20i, इन दोनों y में से y कॉमन लेते हैं। y 1 माइनस 0.5 इज़ इक्वल टू 200 माइनस के 20i। y 1 में से माइनस के 0.5 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है 0.5 इज़ इक्वल टू 200 माइनस के 20i। y इज़ इक्वल टू 200.5 बट्टे के नीचे आ जाएगा 0.5 माइनस 200i
0.5 बट्टे के नीचे आ जाएगा 0.5। y इज़ इक्वल टू 200 को 0.5 पे डिवाइड करते हैं तो 400 आता है, माइनस 20 को 0.5 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का 40 आई आता है। ये हमारे पास IS खत की यानी इक्वेशंस है जो हमने ड्रा की है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए y यानी नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे। y को फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की मुख्तलिफ सतहें सपोज़ करते हैं। अब हम सपोज़ करते हैं इकॉनमी के अंदर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे लिखते हैं 5%। 5% को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05। y इज़ इक्वल टू, ये सपोज़ किया है 400 माइनस 40 आई की जगह 0.05 को पुट करते हैं 0.05। y इज़ इक्वल टू 400 माइनस 40 को 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। y इज़ इक्वल टू 400 में से माइनस के 2 को लेस करते हैं तो 398 आता है, यानी 398 आता है। ये हमारे पास नेशनल इनकम का आंसर है, यानी पहला आंसर है। अब हम सपोज़ करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इकॉनमी के अंदर 5% से डिक्रीज़ होकर 2% हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होगी तो हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ करती है। अब हम चेक करते हैं। सपोज़ करते हैं कि इकॉनमी के अंदर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हम इस तरह लिखते हैं 0.02। IS साथ की ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 400 माइनस के 40 आई। y इज़ इक्वल टू 400 माइनस के 40 आई की जगह 0.02 को पुट करते हैं 0.02। y इज़ इक्वल टू 400 माइनस के 40 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 0.8। y इज़ इक्वल टू 400 में से 0.8 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 399.92। देखें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की शरह कम होती है तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ कर जाती है। अब हम IS खत को ग्राफिकली पेश करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले चेक करते हैं इनकम की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 399.92, यानी 100 का गैप रखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं OY और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, 200, 300, 400, 500, 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट की शरह हमारे पास क्या है 2%, 5%। 1 से स्टार्ट करते हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ये 6%। देखिए जब आप लोगों ने डायग्राम बनाना है तो कोशिश करनी है ये वाले गैप और ये वाले गैप बराबर हों तो हमारा डायग्राम सही बनेगा। अदरवाइज़ अगर गैप बराबर नहीं होते तो डायग्राम सही नहीं बनता। अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की शरह 2% हो तो नेशनल इनकम हमारे पास है 399.92, यानी 2 के सामने 500 के थोड़ा सा पीछे, यानी उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा पीछे 0.8 का फ़र्क है। यहाँ पे डॉट लगा देना, इसको ऐसे यहाँ पे, ठीक है जी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है तो नेशनल इनकम कितने हैं 398। ये 398 तकरीबन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब 5% के ऊपर ये जो 5% है इसके ऊपर 398 के सामने तकरीबन ऐसे एक डॉट लगा, ठीक है जी। इसको आप क्या करेंगे फिर ऐसे नीचे गिरा देंगे। ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें IS खाता हासिल होता है जो ऊपर से नीचे
ये हमारे पास IS खाता है। जो हमें क्या हासिल होता है, IS खाता हासिल होता है, जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं चैनल भरकर करता है और मनफी झुकाव रखता है।